8 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है लंबे समय तक। आप फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल देख दीजिए, किसान बैठते बैठते मर गए हैं, यही सुप्रीम कोर्ट थे। देश की न्यायपालिका बेल नहीं देगी कुलदीप सिंह सेंगर जैसे हजारों को, राम रहीम को बेल मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा बिल्कुल है, पर इस मुद्दे पे जिस तरह से उनका फरमान आता है ये हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है। बिल्किस बानो को दिया हुआ न्याय छीन लिया जाएगा, रेपिस्टों को माला पहना के स्वागत होगा, उन्नाव की सर्वाइवर अभी भी लड़ रही है। सभी जितने भी देश भर में विश्वविद्यालय हैं सभी को जागरूक होकर सड़क पर उतरने की जरूरत है और इस लड़ाई को जारी रखें ताकि हम लोग को हक मिले और पढ़ने लिखने की आज़ादी मिले और सम्मान मिले समाज में। चुनाव आने वाला है, सोशल जस्टिस के भी योद्धा हो गए, अपर कास्ट समुदाय के भी योद्धा हो गए, दोनों चैंपियन कर लिया आपने एक ही तीर से। ऑलरेडी जो व्यक्ति ने रेगुलेशन बनाया है ऑलरेडी उसको उस भाषा का ज्ञान है। अगर आप नहीं समझ पा रहे भाषा को तो आप पूछिए ना उससे कि इस भाषा का क्या मतलब है। अपर कास्ट हिंदू आदमी इनके साथ नहीं होगा तो कौन होगा? फिर मनुस्मृति कैसे आएगा? फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? फिर मस्जिदों पे चढ़ के कैसे नाचा जाएगा? हमारे साथ जो दलित SC ST OBC पढ़ता था उसको कुछ भी कह के चले जाते थे और एक बाल बाका नहीं होता था। आज क्या ये नहीं हो सकता? हम कुछ भी नहीं बोल देंगे, हम कुछ भी नहीं कर देंगे। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के बाहर हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि साफ तौर पहले तो प्रदर्शन चल रहे थे UGC के जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके विरोध में। अब दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी रेगुलेशन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है तो उसके समर्थन में उसको वापस लाने के लिए प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। छात्रों का समूह यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम आइसा और लेफ्ट संगठनों के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से नारे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये तमाम छात्र, ये तमाम स्टूडेंट्स, तमाम छात्र यहाँ पर उन रेगुलेशंस को वापस लाने के लिए, रोहित एक्ट को वापस लाने के लिए। असल में रोहित वेमुला का इस पूरे रेगुलेशन से काफ़ी बड़ा रिश्ता है क्योंकि 2016 में जिस तरीके से रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, उसके बाद 2019 में पायल तड़वी ने आत्महत्या की जातिगत भेदभाव के से परेशान होकर उन दोनों के परिवार कोर्ट पहुंचे थे ये मांग लेकर कि जो UG की रेगुलेशंस हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी जो रेगुलेशंस हैं उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। हालांकि 2008 में तब की सरकार ने रेगुलेशंस बनाए थे उनको 2012 में और बेहतर किया गया, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 2026 में जो नए रेगुलेशंस आए थे जिसमें इक्विटी कमेटी बनाने की बात हुई थी, इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात हुई थी, उन तमाम रेगुलेशंस को अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और दोबारा प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले विरोध में थे, अब समर्थन में है और हम इन्हीं छात्रों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो रेगुलेशंस है इतने ज़्यादा ज़रूरी इन तमाम छात्रों के लिए क्यों हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत कुमार है। किस कॉलेज से? मैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस से हूँ और मैं यहाँ पे ऑनर्स फ्रेंच में ऑनर्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो कानून की तरीके से इसको पर स्टे लगाया गया है। हर बार जिस भी तरह का कानून सरकार लेकर आती है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कुछ नाखुश लोग और स्टे ले लिया जाता है। यहाँ पर भी उसी तरह की प्रक्रिया इस्तेमाल की गई है। क्या अब ज़रूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछा जाए कि जिस तरीके से ये रेगुलेशंस वापस लिए गए हैं, आपका इस पर पूरा क्या मानना है? जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जो 10% कुछ चंद लोग जो हैं, जो पारंपरिक तौर पे चली आ रही सामंती ताकतों के एक ताकत बनाता है समाज में और 90% आबादी को जिस तरह से खेतों में, खलिहानों में, गाँवों में दबा रहे हैं लगातार। और वही मंडल कमीशन आने के बाद जब विद्यार्थी 90 के बाद जब विश्वविद्यालयों में आना शुरू करते हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं और यहाँ पे अपना हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इन लोग को हजम नहीं होता है। इन लोग को हजम नहीं होता है कि इन लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। तो इसी को इन लोग को हजम नहीं हो रहा है और इन लोग चाहते हैं कि जो हमारा दबदबा है, वर्चस्व है, ये विश्वविद्यालयों में ही बना रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश भर के 90% विश्वविद्यालयों में सवर्ण जातियों का दबदबा है, VC उन लोग के प्रोफेसर है और SC ST OBC की जो तमाम प्रोफेसर, एडहॉक, गेस्ट प्रोफेसर की रिक्तियाँ
शून्य में है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और वैसे ही जब कोर्ट में ये यूजीसी 2026 जब जाता है तो कोर्ट भी जिस तरह से अपना फैसला सुनाती है कि इस फैसला को रोक दिया जाए, क्यों रोका जाए, इसमें और संशोधन करने की जरूरत है, इसलिए जरूरत और ज्यादा मजबूत बनवाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इस बिल में आया कि वीसी और प्रिंसिपल इसके हेड होंगे। हाँ। जैसा कि आप लोग हेड होंगे तो उसके खिलाफ वही गाली दे रहा है और उसको न्याय देने के लिए वही वीसी, उसी जात के लोग न्याय देंगे। क्या आपको लगता है फिर तो ऐसे जितने भी दलित बहुजन समाज के लोग हैं उनको तो फिर देश की किसी अदालत पे भरोसा नहीं होना चाहिए फिर तो। नहीं बिल्कुल, मैं अगर समझना आप जिस कमेटी में हैं, ठीक है, उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं होगा, फिर तो अदालतों में भी नहीं होगा। बिल्कुल, मुझे वहां पर भी तो उसी जाति के लोग। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा बिल्कुल है, पर इस मुद्दे पे जिस तरह से उनका फरमान आता है ये हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। और SC/ST OBC समाज को, तमाम समाज को मैं यहाँ से आगाज करता हूँ और ये तमाम विश्वविद्यालयों से, सभी जितने भी देश भर में विश्वविद्यालय हैं, सभी को जागरूक होकर सड़क पर उतरने की जरूरत है और इस लड़ाई को जारी रखें ताकि हम लोग को हक मिले और पढ़ने लिखने की आज़ादी मिले और सम्मान मिले समाज में। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो देखिए यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई थी उनका तमाम लोगों ने विरोध किया और विरोध होने के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में पहली ही सुनवाई पर स्टे मिल जाता है। कैसे देख रहे हैं कि स्टे मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, ये जो विरोध है उसको कैसे समझ रहे हैं आप? देखिए, पहले करें कि तमाम लोग ने विरोध कर रहा है, तमाम लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं विरोध इसका। क्योंकि कुछ लोग लंबे समय से इस देश के कास्ट प्रिविलेज से लेके हर चीज या वेल्थ पे कब्जा था उसका, वो प्रिविलेज मेंटेन करने की एक कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, आप देखेंगे तो आप पूरी तरीके से वो प्रोसीजर को पढ़िए। यूजीसी ने इसको डिफेंड भी नहीं किया, ये प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रहा है, यूजीसी ने इस मतलब सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड भी नहीं किया। ये क्या दर्शाता है कि ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो ये चाह भी रहे थे कि इस पे स्टे लगे, लेकिन ये लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा है। ये रेगुलेशन कोई ऐसा नहीं है कि सरकार और यूजीसी उठाया और ये रेगुलेशन आ रहा है। लंबे समय से 16 के बाद देखिए, जब रोहित वेमुला का सुसाइडल मर्डर होता है, लंबे समय से उसकी मां पायल तडवी की मां, दर्शन सोलंकी के लोग सड़क पे लड़ रहे, इंसाफ पसंद लोग लंबे समय से इसका मांग कर रहा है और इसी का परिणाम था कि ये रेगुलेशन आया था। ये रेगुलेशन में कुछ खामियां भी थी कि डिस्क्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा ना कि अगर हम इस रेगुलेशन की जो भाषा है उसको जस का तस बने रहने देते हैं तो फिर समाज में विभाजन पैदा होगा और ज्यादा विभाजन पैदा होगा। नहीं, ऑलरेडी जो व्यक्ति ने रेगुलेशन बनाया है ऑलरेडी उसको उस भाषा का ज्ञान है। अगर आप नहीं समझ पा रहे भाषा को तो आप पूछिए ना उससे कि इस भाषा का क्या मतलब है। क्या किसी भाषा के कारण, मिसयूज के कारण आप क्या कानून को वापस ले लेंगे? कि हमेशा समय से एक रहा है कि SC/ST एक्ट आया था तो यही कि इसका मिसयूज होगा। आज भी दलितों के ऊपर जब हमला होता है वो FIR लिखाने जाता है, FIR तक नहीं लिखाता। अब क्या मिसयूज की बात करते हैं? वुमेन के ऊपर कानून है, उसका भी मिसयूज का बात कर रहे हैं। क्या मिसयूज हो रहा है? इसका मतलब कानून लाया ही नहीं जाए। लंबे समय तक समाज में जो प्रताड़ित वर्ग रहा है, अगर एफर्मेटिव एक्शन उसके पक्ष में आता है, लंबे समय मिसयूज का सवाल उठा जाता है। मिसयूज का सवाल लंबे समय तक अब चलने वाला नहीं है। लेकिन मिसयूज का जो डर है सवर्ण समाज के ऊपर, जनरल कैटेगरी में जो डर है कि अगर हमारी बहस भी हो जाए किसी व्यक्ति से, मान लीजिए हम दोनों में कोई बहस हो जाए, आपको लगे कि मैंने आपसे बदतमीजी से बात की और आपने कंप्लेन कर दी, तो फिर मेरा समय खराब हो जाएगा। मैं 6-7 महीने या 1 साल उसको डिफेंड करने में ही लगा दूंगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? आप डिफेंड करेंगे, ऑलरेडी एक प्रोसीजर है। आप इक्विटी कमेटी का देखेंगे, इक्विटी कमेटी का जो हेड होगा वो VC होगा। आप जाकर चेक कीजिए कि इस देश का VC कौन है, वो किस कास्ट से आते हैं, किस क्लास से आते हैं। मतलब ये बेतुकी बात है। ऑलरेडी आप वो इक्विटी कमेटी का जो आपको जजमेंट है उसको आप चैलेंज कर सकेंगे अगर आप नहीं उससे सहमत हैं। ये भी प्रोसीजर है। कोर्ट सिस्टम क्या है कि ऑलरेडी आप सेशन कोर्ट में जाते हैं, उसका चैलेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर वही है। जजमेंट ऐसे पास नहीं हो रहा है कि हम कंप्लेंट किए। इस देश में कितना महिला के साथ हाई दिन मतलब उसका छेड़खानी हो रहा है। क्या महिला कंप्लेन कर रही है देश में? ये सब कोई मतलब नहीं जान, भ्रांति फैलाई गई इस पूरे कानून के बारे में। पूरे एक तरह से भ्रांति फैलाया जा रहा है कि मिसयूज होगा, इसका कोई स्टूडेंट ये होगा, इस देश का डिवीजन होगा। ऑलरेडी इस देश में ये समझने का जरूरी है, इस बात को एक्सेप्ट करने का जरूरी है कि सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइड है। लंबे समय तक किसने डिवाइड किया है सोसाइटी को? मनुवादी अंडरस्टैंडिंग इस देश में कौन विकसित किया? समाज डिवीजन है तो यूनिवर्सिटी उसका पार्ट है। यूनिवर्सिटी कोई यूटोपिया नहीं है कि दुनिया के कहीं से कुछ लोग आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में बैठ जाए। समाज के लोग यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी डिवीजन है। कल हम लोग एक बैठे डिबेट कर रहे थे इसी बिल के लेके, एक लड़का आया उधर से, वो हम लोग डिबेट कर रहे थे, उसमें आगे क्या कहता है मालूम है कि ये मतलब यूजीसी रेगुलेशन को हम विरोध करते हैं, तुम भी विरोध करना तो अभी हाथ पैर चलने लगेगा। मतलब ये क्या है? ये दर्शाता है कि यूजीसी रेगुलेशन का जरूरत क्यों है।
आप इसको मिसयूज के नाम पे, डिवीजन के नाम पे आप इसको बांट नहीं अच्छा, मैं आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ आपसे कि जैसे जो भी बिल आया, लोगों ने, जो भी लोग नाराज थे उन्होंने प्रदर्शन किया, पहले भी जो बिल आए हैं उनके भी विरोध हुए हैं, लेकिन तब जो है प्रदर्शनकारियों पर ओनस डाला जाता था कि देखिए आप खालिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं। यहाँ पर आज जो समाज प्रोटेस्ट कर रहा है वो पीड़ित समाज है। दोनों के आइडेंटिफिकेशन में क्या है डिफरेंस समझ रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन में जो डिफरेंस है ना, वो यही डिफरेंस है कि इस देश में जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है, आज भी 75 वर्षों के बाद, मतलब 75 सालों के बाद भी आज इस देश में दलितों, पिछड़ों का जो यूनिवर्सिटी ले से हर जगह आप रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे देखिए, रिप्रेजेंटेशन के सवाल से हर चीज़ पे आप देखिए उसका जो स्थिति है, वो अपने हक और अधिकार, रोजी रोटी की लड़ाई अगर लड़ता है तो उसको लंबे, मतलब एक आइडेंटिटी टैग देख के उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, उस अनुसार तो उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन देखिए कुछ लोग लड़ा है, एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है लंबे समय तक। आप फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल देख दीजिए, किसान बैठते बैठते मर गए हैं, यही सुप्रीम कोर्ट थे। CNRC भी एक एग्जाम्पल, वही सब थे ना, क्या हुआ? आइसा से अंजलि हमारे साथ हैं। अंजलि, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे जो इस बिल के विरोध में थे। प्रदर्शनों मतलब दोनों ही जायज़ हैं, लेकिन आप इस प्रदर्शन को कितना जायज़ समझती हैं कि पहले भी कानून आए, उनका खुल के विरोध हुआ, बहुत लंबा समय लगा उन पर रोक लगने में, स्टे लगने में या सरकार को रोल बैक करने में, लेकिन ये कानून, ये केवल गाइडलाइंस आती है, कानून भी नहीं है ये, तो इसको पहली ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। दोनों में क्या कोई डिफरेंस देखती हैं आप? बिल्कुल, मतलब डिफरेंस इसी फॉर्म का है। ये कानून बहुत ऐसा तो नहीं था कि एकदम ज़िंदगी बदल जाएगी, है ना, और ये कानून भी कोई खैरात नहीं थी, सालों के संघर्ष की जीत थी। रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोग शहीद हुए हैं, जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, उसके तर्ज पे आया हुआ लड़के हासिल किया कानून था, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत हमें भी महसूस होती है। हालांकि हमने इसको वेलकम किया और अभी भी हम इसलिए यहाँ पे हैं कि इसको लागू करना होगा। रही बात पुराने और आज में, तो आज एक फांसीवादी दौर में हम लोग रह रहे हैं, एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ के निज़ाम को हरगिज़ मंजूर नहीं है कि शिक्षा, बेरोज़गारी, शिक्षा के स्तर पर, नौकरियों पर किसी भी तरह से नई यूनिवर्सिटीज़ खुली कि नहीं, हमारी फीस वृद्धि क्यों हो रही है, ऐसे सवाल स्टूडेंट्स ना पूछने लगे तो कभी मंदिर मस्जिद में लड़ाइए, कभी जाति पाति में लड़ाइए, तो लगातार। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ गाइडलाइंस भी यही यूजीसी लेके आता है, यही शिक्षा मंत्रालय लेके आता है, और हम देखते हैं कि कोई डिफेंस भी नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल साहब शांति से खड़े हुए होते हैं वहाँ पर। तो बिल्कुल एक साजिश है कि सोशल जस्टिस के नाम पे ब्राउनी पॉइंट्स भी कमा लीजिए और ब्राह्मण समाज को, अपर कास्ट समाज को नाखुश भी मत करिए। चुनाव आने वाला है, सोशल जस्टिस के भी योद्धा हो गए, अपर कास्ट समुदाय के भी योद्धा हो गए, दोनों चैंपियन कर लिया आपने एक ही तीर से। नहीं, मतलब उनको खुश करने की, ब्राह्मणों को खुश करने की कुछ ज़्यादा खास इलेक्टोरल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नंबर्स में ज़्यादा नहीं है वो। बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनका एक तरह से इस देश में अपनी राजनीति को फैलाने के लिए, उसकी लेजिटिमेसी बरकरार करने के लिए, अपर कास्ट हिंदू आदमी इनके साथ नहीं होगा तो कौन होगा? फिर मनुस्मृति कैसे आएगा? फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? फिर मस्जिदों पे चढ़ के कैसे नाचा जाएगा? कैसे तोड़ा जाएगा मस्जिद को? तो ये जो लंबी साजिश है, उस प्रोजेक्ट के तहत ही हम इसको देखते हैं, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप यूजीसी से इतने प्रोग्रेसिव कानून ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट में VBSA 2025 ला रहे हैं। वो BBSA जो कहता है कि यूजीसी को ख़त्म कर देंगे, तो अगर ये कानून आ भी जाता तो यूजीसी तो संस्थान, यूजीसी खत्म हो जाता। एग्जैक्टली, यूजीसी खत्म करने का कानून आप उधर पास कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप यूजीसी से बहुत सोशल जस्टिस की बात करवा रहे हैं। तो ये पहले से ही ये लूप होल हमको दिख रहा था, पर हम ये भी जानते हैं कि आज के दौर में इस तरह का सामाजिक न्याय जैसी चीज़ पे भाजपा नहीं बोलेगी। जो यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस थी, उनमें सवर्ण समाज के मन में एक डर भी पैदा हो गया था कि अगर मान लीजिए हम दोनों की लड़ाई हो जाती है, मैं आपसे थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल जाता हूँ और आप जाके कोई कंप्लेन कर देती है मेरे खिलाफ कि धारण ने बदतमीजी की है, तो एक महिला होने के तौर पर भी आपकी सुनी जाएगी। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आती हैं तो भी आपकी सुनी जाएगी, और मैं खुद को डिफेंड करते करते अपना एक एकेडमिक ईयर गवा दूंगा। तो ये डर भी तो मौजूद था, और जो कि जायज़ है। क्या महिला होने के नाते सुना जाता है इस देश में? क्या शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, OBC समाज से आ रही महिला का तो और सुना जाता है इस देश में? इसी देश में, मतलब इसी सरकार के सेट किए हुए एग्जाम्पल्स हैं। बिल्किस बानो को दिया हुआ न्याय छीन लिया जाएगा, रेपिस्टों को माला पहना के स्वागत होगा, उन्नाव की सर्वाइवर अभी भी लड़ रही है,
देश की न्यायपालिका बेल दे देगी कुलदीप सिंह सेंगर जैसे हजारों को, राम रहीम को बेल मिल जाएगा। तो ये तो जो बात है, इसी यूनिवर्सिटी की बात बताती हूँ। 1.5 साल पहले की बात है, शहीद भगत सिंह कॉलेज में एक दलित छात्र को बुलाकर कैबिन में वहाँ का प्रिंसिपल मारपीट करता है, जाति सूचक गाली देता है। लगातार लंबा आंदोलन चला, हम लोग पुलिस के चक्कर, SC ST कमीशन के चक्कर सब लगाते रहे। आज तक कोशिश चल रही है SC ST सेल में भी, या फिर कॉलेज में, या यूनिवर्सिटी में, या कमीशन में, या पुलिस के दफ्तर में, जो मालवीय नगर पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन पड़ता है उस जगह का जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे SC ST मुकदमे के तहत एक FIR लॉन्च नहीं हुई है सर, अभी तक नहीं हुई है। 1.5 साल बाद। तो फॉल्स केसेस की तो जो बात है, एक तरफा इस सेंटिमेंट से आता है कि अच्छा, कल तक हम लोग क्लास में हमारे साथ जो दलित SC ST OBC पढ़ता था उसको कुछ भी कह के चले जाते थे और एक बाल बाका नहीं होता था। आज क्या ये नहीं हो सकता? हम कुछ भी नहीं बोल देंगे, हम कुछ भी नहीं कर देंगे। तो बात ये है कि डर इसका है कि राइट टू ऑपरेशन छीना जा रहा है। नहीं, आपके भी हर समाज से दोस्त आते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी होंगे, सभी तरीके के होंगे, हर तरीके के दोस्त होंगे। क्या हम अपना सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सर्कल बनाने में फेल हो गए हैं कि हमारे अंदर ये डर बन गया है कि कोई भी आके हमारे पर गलत इल्ज़ाम लगा सकता है? आई डोंट थिंक कि खाली सोशल स्ट्रक्चर या सोशल सर्कल की बात है। मैं इंडिविजुअल के तौर पे वो बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे मैं कह रही हूँ, हम इतने इंडोक्ट्रिनेटेड हैं इतनी तरह की नफरतों से। और आज जो एक बड़े मैकेनिज्म के लेवल पे जो चल रहा है, आप घर में आपके माँ बाप टीवी पे क्या देखते हैं, है ना, यही देखते हैं जो मीडिया जहर उगल रही है। आपके रील में क्या आता है? हर चौथी रील क्या आ रही है कि अरे राजपूत, अरे भूमियार, अरे ब्राह्मण, अरे बहुत अन्याय हो गया। उनका क्या? फॉल्स केसेस का क्या? किसी लड़की को प्रपोज करोगे, मना कर देगी तो वो लड़का SC ST एक्ट लगा देगा। बेवकूफाना बात। बिल्कुल। लेकिन किस तरह से आपके फोन्स, आपके मस्तिष्क तक ये हेट फैला रहे हैं। डाइनिंग रूम के कॉन्वर्सेशंस क्या होंगे घरों पे? इस्लामोफोबिया, कास्टिज्म, महिला विरोधी बातें। और ये ऐसा नहीं है पहले नहीं होता था, लेकिन 14 के बाद से जितना इंटेंसिफाई हुआ है, ये बदलाव हमने खुद देखा है। क्योंकि वही सफ़र था स्कूल से यूनिवर्सिटी तक। और हमने देखा है कि हमारे घरों में जिस तरह से एक इक्वालिटी के साथ, एक डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सबको ही है, एकता है, वो भावना एकदम से कैसे बदल जाती है कि ये लोग कौन है, ये लोग कहाँ से आए, घुसपैठियाँ हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, उन्हीं घरों से तो बच्चे आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में भी, जो ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी लेकर आ रहे हैं। तो कोई मेरा ब्राह्मण दोस्त भले ही कितना अच्छा इंसान हो, लेकिन अगर उसको ये लगता है कि ब्राह्मण होना कुछ ऊपर होना है, स्वर्ण होना है, तो उसको अपना सोशल स्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है, सोशल सर्कल ठीक करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है, स्टूडेंट्स हैं और अथाह संख्या में यहाँ पर चारों तरफ पुलिस भी आपको दिखाई देगी। कैमरा पर्सन से कहूँगा तो आप ज़रूर दिखाइए कि अथाह संख्या में पुलिस भी है। सामने पुलिस स्टेशन भी बना दिया गया है कि यहीं से उठाएं, यहीं जमा कर दें, प्रोटेस्ट को ना होने दें। और अगर हो भी रहा है तो उसकी आवाज़ को जितना हो सके दबाने की कोशिश करें। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।